अगर मैं आपसे कहूं क्या बंगाल बनने वाला है नया बांग्लादेश? अरे क्योंकि बांग्लादेश से खुला ऑफर आ चुका है ममता को कि आइए चलिए बंगाल को एक नया बांग्लादेश या एक नया देश बना देते हैं। क्योंकि आप तो चुनाव हार चुकी हैं, अब कुछ हो नहीं सकता, क्यों ना बंगाल को ही अलग कर दें। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये किसने कहा है, क्यों कहा है, कब कहा है और इस पर भारत की प्रतिक्रिया और उस पर क्या कही है ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी सहायता देने वाली हैं बांग्लादेश को कि चलो बंगाल को भी एक नया बांग्लादेश बना दे? अरे यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये कोई और नहीं बल्कि इसी मई 2026 की शुरुआत की ही बात है, जब ममता बनर्जी इलेक्शन हार जाती हैं। तो बांग्लादेशी जो कट्टरपंथी एक संगठन है जिसका नाम जमाते इस्लामी है, उसके जो नेता मोहम्मद नूरुल हुदा है, उसने भाई साहब कहा है, एक विवादित वीडियो सामने आया उसका, जिसमें उसने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली के खिलाफ चलिए जंग शुरू कर दें और उसके बाद बंगाल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर देते हैं। अब क्यों कहा है? क्योंकि यार अभी भी बंगाल की मुख्यमंत्री 9 तारीख से पहले ममता बनर्जी ही हैं। क्योंकि ममता बनर्जी ने अभी तक इस्तीफे का कागज नहीं दिया है। इस्तीफे का कागज किसको दिया जाता है? अरे गवर्नर को दिया जाता है। इस टाइम जो गवर्नर होगा बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, उसे दिया जाता है। गवर्नर का मतलब राज्यपाल। अब वो कौन है देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं, और अगर बता दिए तो आपके कमेंट को हार्ट भी और प्लस पिन भी कर देंगे, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। लेकिन हाँ, उससे पहले यहां पर ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, और उसी का फायदा उठाते हुए जमाते इस्लामी के जो कट्टरपंथी के एक नेता है जिसका नाम नूरुल हुदा है, उसने कहा है ममता बनर्जी को, आइए चलिए नया देश बना देते हैं। लेकिन उसके बाद सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, ये जो नूरुल हुदा है भाई साहब, इसके अंदर तो लड़ने की गूदा है नहीं, तो इस वजह से ये हमेशा अंट संट भारत के लिए बोलता है। इसने कहा है जमात नेता ने ममता बनर्जी को आग्रह किया है कि विधानसभा चुनाव में अपनी हार के बाद इस्तीफा ना दें बल्कि दिल्ली के खिलाफ एक युद्ध छेड़ें। अब सोच कर देख लीजिए, ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस बहुत बड़ी बात से भी एक बहुत बड़ी बात मैं आपको सुनाता हूं। यहां पर इस बंदे ने कहा है कि जो बांग्लादेश के अंदर 17 करोड़ मुसलमान है ना, अगर आप ऐसा करती हैं तो हुदा ने दावा किया है कि ये 17 करोड़ बांग्लादेशी आपकी सहायता करेंगे, ये 17 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान आपकी सहायता करेंगे। लेकिन इसके बाद अगर राजनीति संदर्भ की बात करें तो यह बयान तब आया जब मई 2026 के अंदर विधानसभा चुनाव का परिणाम में भाजपा जीती। क्योंकि यार बांग्लादेशियों को पता था कि अगर भाजपा आ गई तो सबसे पहले वो बांग्लादेशियों को ही मार मार के बंगाल से भगाएगी। अब यार क्यों कह रही है कि बीजेपी पहले बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा बंगाल से? यार अभी जो ज्यादा बोझ बने हुए हैं बंगाल पर वो बांग्लादेशी हैं। क्यों जानते हो? और क्यों भगाने की बात की जा रही है? क्या आतंक की वजह से या किसी और की वजह से? अरे मान लेते हैं कि बंगाल के अंदर 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का बजट पास होता है। मान लेते हैं, वैसे कितने का होता है अगर आपको पता हो तो बताइएगा। मान लेते हैं कि अगर इतने का बजट पास होता है तो उसमें जो सुख सुविधा है वो भारतीयों की जगह ज्यादातर बांग्लादेशी मुसलमान लेने लगेंगे, और अगर ऐसा होता है तो भारतीयों की सुविधा कम हो जाएगी। अरे मान लेते हैं कि अगर बांग्लादेश के अंदर 100 रुपया बजट में पास होता है और अगर बांग्लादेश के अंदर 20 लोग हैं तो वो 20 लोगों में सुख सुविधा जाएगी 100 रुपए की। मान लेते हैं अगर 100 रुपए बजट पास होता है तो 20 लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर इसी में से 10 लोगों को निकाल देते हो, क्योंकि वो 10 लोग बांग्लादेशी हैं, तो अगर उन 10 लोगों को निकाल देंगे तो यहाँ बचेंगे केवल 10 लोग। तो यही 100 रुपए की सुविधा 10 लोग लेंगे और वो 10 के 10 भारतीय रहेंगे तो सुविधा ज़्यादा मिलेगी। जी हाँ, कहाँ पहले 5 रुपये एक पर्सन के ऊपर खर्च होता था, अब एक पर्सन के ऊपर 10 रुपये खर्च होगा। तो इसी वजह से बांग्लादेशियों को निकालना जरूरी है और इसी वजह से बांग्लादेशी डरे हुए हैं और इसी वजह से बांग्लादेश की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि बंगाल को एक नया देश बना दिया जाए। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे होगे कि मामला खत्म नहीं हुआ है, मैंने आपको पहले ही आग्रह कर दिया था इस डियर गुरु व्हाट्सएप चैनल पर। अरे डियर गुरु नाम से ये यूट्यूब चैनल है ना, उसी नाम से मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। अरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, अगर आप जाकर फॉलो कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, जितना अखबार में ज्ञान रहता है, जितना अन्य जगह पर ज्ञान रहता है, वो सब समेट कर आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
अखबार भी खरीदने के लिए आपको 5, 10, 15 रुपए लगता है ना, इसको फॉलो करने के लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर फॉलो कर लिए तो सारी न्यूज़, सारी अपडेट्स, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगी। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा, फ्री में हो जाएगा और सारी जानकारियां आप तुरंत के तुरंत पाते रहोगे। और जिन्होंने ज्वाइन किया जाकर एक बार पूछिए तो सही, बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करोगे तुरंत आप यहां पर पहुंचोगे, बस फॉलो कर लेना है और उसके बाद ज्ञान की नदियां बहते रहेंगी आपके आगे। व्हाट्सअप खोलोगे तो सारी अपडेट्स आपके सामने आई हुई रहेंगी। अब आपके हाथ में, आप चूज करो हाँ या ना, देखते हैं क्या चूज करते हो। लेकिन हाँ, उसके बाद अगर आगे बात करें तो आप देख सकते हो ममता बनर्जी का क्या बयान आया, भारत की तरफ से क्या बयान आया। तो सबसे पहले भारत की प्रतिक्रिया को देख लेते हैं। तो भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा यह टिप्पणी सीधे की गई है, मतलब कुछ कहा नहीं गया, लेकिन यह कहा गया है कि बांग्लादेश जो है उसको, जो अवैध तरीके से भारत के अंदर बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको वापस कराने में बांग्लादेश हमारी मदद करे, सहायता करे। यहां पर भारत ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ कह भी दिया है। भारत ने डायरेक्ट कह दिया, भारत के विदेश मंत्रालय ने, कि हम बांग्लादेशी को निकालने जा रहे हैं, बांग्लादेश तुम हमारी मदद करो अपने लोगों को निकलवाने में, जो बांग्लादेश कभी नहीं करेगा। लेकिन यहां पर भारत ने डायरेक्ट कह दिया और चेतावनी भी दे दी है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए, भाजपा के नेता लोगों ने यह कह दिया है कि यह खतरनाक और अलगाववादी साजिश बताया जा रहा है, जो अभी बांग्लादेश से यह खबर आ रही है कि बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा। फिर उसके बाद ममता बनर्जी का क्या बयान आया। तो ममता बनर्जी ने फिलहाल तो यह कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लेकिन हां, आप यह भी समझ लीजिए, इन्होंने अभी तक उस बांग्लादेशी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और देंगी भी नहीं, क्योंकि इनको भी पता है, इतने भी बेवकूफ नहीं है कि बंगाल को अलग करने की बात करेंगी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए बांग्लादेश ने क्या कहा है, तो अगर आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के भी प्रधानमंत्री ये हैं। अगर आपको इनका नाम पता हो तो बताइएगा, और अगर सही नाम बता दिए तो आपके कमेंट को हार्ट भी मिल जाएगा और प्लस पिन भी कर देंगे, सबसे ऊपर आपका कमेंट दिखेगा। लेकिन हाँ, अगर सही नाम बताते हो तो बांग्लादेश का ये प्रधानमंत्री कौन है, जिया खालिदा के बेटे हैं, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूं। लेकिन इनकी तरफ से ये आया है, बीएनपी पार्टी है इनकी तरफ से ये आया है कि स्वागत है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर, मतलब ये स्वागत कर रहे हैं। इनकी तरफ से वैसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, ये ऊपर से कही हुई बातें हैं। इनको भी पता है कि बीजेपी के आने से बंगाल को घाटा होगा, क्योंकि बांग्लादेशियों को यहाँ से निकाला जाएगा। वो बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से थे, वो बांग्लादेशी जो यहाँ पर आतंक फैलाते थे, ये वही बांग्लादेशी हैं जो भी बंगाल के अंदर आतंक फैला रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि भारतीय है ना, नहीं, उसमें साधे ज़्यादा बांग्लादेशी होंगे जो ये काम कर रहे हैं, और इस वजह से उनको निकालना जरूरी है। क्या लगता है आपको कि भारत ये करने में सफल होगा कि नहीं? देखते हैं आपका क्या कहना है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।